लैंप और चादर एट हाफ प्राइस। ऐसे कैसे? कप्स एट 80% ऑफ। ओह नाइस। ऐसे कैसे? कैसे? ऐसे मीशो मेगा ब्लॉकबस्टर सेल, घर का सामान एट 80% ऑफ 27 सितंबर से। लाहो हमार कसरत तो हो गई, अब तहार बारी। हम काहे करी कसरत? हमरा लगे केहू और बा रउओं से ज्यादा ताकतवर। के? व्हील नींबू जैस्मिन के ताकत के संगे। नींबू के ताकत मईल के बैंड बजाई और जैस्मिन कपड़न के फ्रेश बनाई। माने हम नींबू और हम जैस्मिन। लॉजिस्टिक्स मैनेजर और 40,000। हैप्पी? इंडीड। जॉब्स ढूंढना हुआ बिल्कुल आसान इंडीड के साथ। तुम नेक्स्ट शिफ्ट में आना। सर प्लीज कम। हम दोनों नेक्स्ट। Success should not go to your head, but to your heart. Denver, the scent of my success. नमस्कार, मैं वैष्णवी, आप देख रहे हैं प्लस न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने बाढ़ को लेकर बड़ा बयान दिया। बिहार सरकार के मंत्री संतोष सुमन ने बाढ़ को लेकर चिंता जाहिर की है। पितरों की मुक्ति के लिए 4 देशों के 15 श्रद्धालुओं ने पिंडदान किया। अब खबरें विस्तार से। नेपाल में हुई भारी बारिश के कारण बिहार में बाढ़ की गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई है। प्रदेश के 20 जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं इसी कड़ी में बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने बाढ़ को लेकर बड़ा बयान दिया है। साथ ही उन्होंने विपक्ष पर भी बड़ा हमला बोला। विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि लगभग 50 साल बाद 6 लाख क्यूसेक से पानी छोड़ा गया। पहली बार ऐसा हुआ है, पहली बार बिहार का अनुभव है ये। वहीं पूरी शासन प्रशासन सजगता से काम कर रही है। वहीं इस दौरान विजय कुमार सिन्हा ने तेजस्वी यादव और रोहिणी आचार्य पर भी जमकर निशाना साधा। विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि जनता के बीच जाकर उन आपदा में पड़े लोगों से मुलाकात कर उनकी सेवा में लगना चाहिए। केवल ट्वीट कर देने से बाढ़ पीड़ितों की सहायता नहीं हो जाती है। 6,61,000 क्यूसेक वाटर छोड़ा गया, जो पहली बार बिहार में अनुभव है। लेकिन सरकार सजग है। सरकार की सजगता से वो नुकसान नहीं कर पाएगा जो अकस्मात बाढ़ आने से होता है। शासन प्रशासन पूरी नज़र रखे हुए है और भारत सरकार भी बाढ़ आपदा से निपटने के लिए 11,000 करोड़ से ज़्यादा जो दिया गया है। कल डीपीआर भी नेपाल के डैम के लिए बनाने का पूरी प्लानिंग चल रही है। इस बार प्रकृति की विपदा पर हम सब की एकजुटता, बिहार सरकार और केंद्र सरकार मिल करके हम इसका निदान भी करेंगे और अपने बिहारियों को सुरक्षित और संरक्षित भी रखेंगे। कोई समस्या प्रॉब्लम नहीं होगा। सारे प्रशासन, कई जिलाधिकारियों से हमारी बात भी हुई है। मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी भी अभी बताए हैं कि हमारा तटबंध सुरक्षित है, नज़र है। सीतामढ़ी से जो पानी आ रही है, हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। इसलिए सरकार पूरी सजगता से, गंभीरता से लगी हुई है। पूरी तरह से जहां ज़रूरत होगा हम लोग तैयार बैठे हैं कि आवश्यकता के अनुसार वहां राहत भी पहुंचाएंगे और ज़रूरत पड़ेगा तो वहां सहभागिता भी करेंगे। लोगों के बीच खड़ा होकर बाढ़ पीड़ितों की सेवा में कोई कोताही नहीं होगी। ये कभी सिंगापुर से, कभी पटना से। इनके भाई कहाँ हैं? नेता प्रतिपक्ष कहाँ हैं बताएं? अरे जिम्मेवारी निभाओ। सोने के चम्मच लेकर जन्म लेने वाले लोग, राजा रानी के पेट से जन्म लेने वाले राजकुमार और राजकुमारी जी, बिहार की जनता जमीन पर देखना चाहती है। जमीन पर सेवा के भाव से काम करना चाहिए।
जनता की गाढ़ी कमाई लूटे हैं, उसका कुछ अंश इसी अवसर में आप लोगों की सेवा में लगा दें, लोगों की दुआ मिलेगी। आज वो भाव नहीं है, सिर्फ ट्वीट कर करके सेवा का मनोभाव बनाना। हम तो कहते हैं, हमने पहले ही अपील किया कि सभी लोग को मिल करके आपदा में सेवा के भाव से काम करना चाहिए। ट्वीट करने से और सिर्फ बयान दे देने से प्रतिपक्ष की भूमिका होती है सत्ता से ज़्यादा विपक्ष जमीन पर खड़ा होकर के लोगों की समस्या को सरकार को अवगत कराता है, सरकार को सजग कराता है, सरकार को विवश करता है कि सरकार सेवा करे। बिहार सरकार के मंत्री संतोष सुमन ने बाढ़ विभीषिका को लेकर चिंता जाहिर किए हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में एक बार फिर बाढ़ अपना कहर बरपा रहा है, लेकिन सरकार पूरी तरह से सजग है। उन्होंने कहा कि सरकार के स्तर पर इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है ताकि लोगों को राहत और बचाव पहुंचाने में कोई दिक्कत ना हो। देखिए, बाढ़ में के कारण बिहार में जो स्थिति है निश्चित तौर पर चिंताजनक है और गंगा का भी जलस्तर बढ़ा है, जिसके कारण 16 जिला उधर प्रभावित हैं और अभी जो नेपाल से पानी छोड़ा गया है उसमें 13 जिला हमारे प्रभावित हैं। सब मिलाकर के 29-30 जिला बाढ़ के कारण है और बहुत दिनों के बाद इस तरह की आपदा आई है। तो सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है, केंद्र सरकार हो चाहे बिहार सरकार हो। केंद्र सरकार के माननीय मंत्री नित्यानंद राय जी भी कल थे, आज भी होंगे और वो भी देख रहे हैं। तो हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं, जब भी ज़रूरत हो केंद्र सरकार का भी मदद लेंगे। और तटबंध भी टूटने की खबर आई है, 5 जगह 4 जिलों में तटबंध टूटा है। तो हम लोग पूरी आकलन कर रहे हैं, पूरी तरह से मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हर मिनट का मॉनिटरिंग हो रहा है। जितनी भी टीम, अगर एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम की ज़रूरत हो तो वो भी ज़रूरत कहीं तो एक जगह गंगा नदी के किनारे जो हो रहा है उसमें 12 एनडीआरएफ की टीम है और एसडीआरएफ की टीम है। सब मिला करके सरकार के स्तर से पूरी कोशिश हो रही है, चाहे लोगों को बचाने का काम हो, राहत शिविर का काम हो, फूड पैकेट्स का काम हो, पॉलीथीन सीट देने की बात हो, तो नाव का व्यवस्था कराना हो, बोट एम्बुलेंस का बात हो, हर जगह हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग भी लगा हुआ है, जल संसाधन विभाग लगे हुए हैं, सारे लोग लगे हुए हैं, पूरे डीएम अलर्ट पर हैं। तो सरकार के स्तर से कहीं पर कोई कोताही नहीं की जा रही। हम लोग कोशिश कर रहे हैं और इस आपदा से जल्द हम लोग निपटे। हम लोग यही कोशिश में लगे हुए हैं और हम समझते हैं कि 4-5 दिनों के बाद स्थिति धीरे धीरे समान होना शुरू हो जाएगी। सनातन धर्म में पितरों के मोक्ष के लिए पिंडदान का विधान है। गया में फल्गु नदी के पवित्र जल से पिंडदान और तर्पण के लिए देशी विदेशी पिंडदानियों के आने का सिलसिला जारी है। इसी सिलसिले में रूस, यूक्रेन, कजाकिस्तान और नाइजीरिया देश के 15 नागरिकों ने पूरे विधि विधान वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ 3 दिवसीय पिंडदान का कर्मकांड संपन्न किया। My name is Vishnu Das. I am from Nigeria, but I've been staying in India for the last 8 years. Myself and my friends have come from various parts of the world to Gaya to offer oblations of pinda, food, and udaka, water, to our ancestors. It is the tradition of the Vedic civilization that at least once in a year during Pitru Paksha, you offer these oblations to your ancestors. The idea is that the ancestors might be suffering in the Yamaloka or Matyaloka. They may not have a body yet. They might be roaming as Bhuta, as a spirit, right? So when you make those offerings to appease them, then those who are suffering in Matyaloka, they will get a human body or they will go back home, back to Godhead. And those who are trapped in the spirit body, they are not in Matyaloka, they are not in heaven, they will become embodied. This is the tradition. So now we have come to Gaya to offer this offering, specifically because here in Gaya, Lord Vishnu has his feet here. अरे भैया उधर रखिए भैया। कजाकिस्तान, यूक्रेन, रशिया, पैसा माथा पर रखिए, जर्मनी, अफ्रीका, घना देश और नाइजीरिया से आए हुए सब भक्तों के लिए जो सनातन धर्म को स्वीकार कर चुके हैं, जो भारत के बाहर जब हम लोग भी प्रचार के लिए जाते हैं तो इन लोगों को सभी इसी तरह का जो करते हैं, जो हम लोग प्रचार कर रहे हैं कि सनातन धर्म बहुत ही श्रद्धा से हर त्यौहार को जो है अपने मन से लेके ये सभी लोग इतना यहाँ पे मना रहे हैं, तो अपने जो धर्म को भी जो है वो बदलाव चुके हैं। हालांकि पहले अलग अलग धर्म में थे, जो जैसे कोई इस्लाम धर्म में थे, उन सब लोगों ने अपना धर्म को त्याग करके अपना भारतीय संस्कृति सनातन को स्वीकार कर चुके हैं।
धर्मो रक्षित रक्षितः, महाभारत के अनुसार धर्म का रक्षण करेंगे तो धर्म हमारा रक्षण करेगा, यही उद्देश्य उनको दिया गया है। उसी के अनुसार जो है ये लोग उस अपने जो है पहला जो है स्टेप यही सोचा उन लोगों ने कि हमारे यदि पितरों का जो उद्धार हो जाएगा तो बाकी बाद में सबका उद्धार हो जाएगा। पटना के कंकड़बाग MIG 76 में 20 दिनों से निराहार रहकर विश्व कीर्तिमान बनाने वाले नेपाल के संत राजेंद्र रेग्मी उर्फ निराहारी बाबा को बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने सम्मानित किया। उन्होंने बाबा के इस अलौकिक शक्ति को अनुसंधान करने के लिए DRDO में पत्र लिखने का आश्वासन दिया है। बता दें कि बाबा लगातार 20 दिनों तक संकल्प के साथ कैमरे की निगरानी में निराहार रहकर एक नया रिकॉर्ड कायम किए हैं। अगली खबर सासाराम से है, जहां जन जनवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय सिंह चौहान के नेतृत्व में 2 दिवसीय प्राधिकारी प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि अति पिछड़ा वर्ग को नजरअंदाज कर कोई भी दल बिहार में सत्ता में नहीं आ सकता है। अति पिछड़े समाज को अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित किया जाना जरूरी है। निश्चित तौर पर जनवादी पार्टी पिछले दिनों में भी हम लोग 2015 के भी चुनाव लड़े हैं, 2020 का चुनाव भी बसपा के गठबंधन में लड़े हैं जिसमें उपेंद्र कुशवाहा भी जीते, और 2025 के चुनाव में भी जनवादी पार्टी हिस्सा लेगी। हमारे उम्मीदवार भी होंगे और हम अपने पार्टी को इसलिए सशक्त कर रहे हैं कि NDA में हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा सीटें मिल सकें। बिहार के रोहतास में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, वहीं 8 महिला समेत 15 लोग घायल हो गए। चिनारी थाना क्षेत्र के सबराबाद गांव के पास यात्रियों की बस और ट्रक की भिड़ंत हो गई। बताया गया है कि सभी लोग एक बस में सवार होकर राजस्थान के जलावर जिले के कोटरा गांव से पिंडदान करने बोध गया जा रहे थे। सभी घायलों को इलाज के लिए सासाराम के सदर अस्पताल लाया गया है। राजस्थान से पिंडदान के लिए एक बस जा रही थी जो अनियंत्रित होकर रात में नींद के कारण एक खड़ी ट्रक में पीछे से हिट कर दिया है, जिसमें 3 लोग की मौत हो गया है और 15 के लगभग माइनर रूप से घायल हैं, जिनको हमारी NHI एम्बुलेंस की सहायता से लाके ट्रामा सेंटर सासाराम भर्ती किया गया है। गया जी जा रहे थे, वो रास्ते में पीछे से बस वाले ने बदली डाली और 3 की मौत होगी और 15 घायल है। कहाँ का ये जलावर जिला राजस्थान। कहाँ जा रहे थे? गया जी जा रहे थे पिंडदान के लिए जी, पिंडदान के लिए। हाँ, पिंडदान के लिए जा रहे थे। सब लोग एक ही गाँव के हैं? सब एक ही गाँव के। सुपौल जिले में कोसी के जलस्तर में पिछले 2 दिनों में वृद्धि होने के बाद कोसी तटबंधन के अंदर की स्थिति भयावह हो गई है। बाढ़ में फंसे लोग बाहर निकलने की जद्दोजहद में लगे। कोसी नदी का पानी फैल जाने से कोसी तटबंधन के अंदर बसे दर्जनों गांव के लोग बाढ़ से प्रभावित हो गए। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। बहुत बुरा खबर है। कितना पानी है अंदर? बहुत पानी का कोई था थोड़ी है। बहुत बुरा स्थिति है। अपने जिंदगी में अभी तक देखे थे सब? आज तक नहीं देखे हम लोग। तो सुबह से अब कम हो रहा है पानी की बढ़ी? पानी बढ़िए रहा भैया। तो लोगों को निकलने के लिए प्रशासन के नाव का व्यवस्था? कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ, कोई व्यवस्था नहीं। नाव अगर आता तो घर पे चढ़े हुए हैं जनी जात बच्चे लेके। मानव को रहने का नहीं है कोई उपाय नहीं अंदर। बहुत बुरा हाल है, बहुत भयावह है, कहा नहीं जा सकता। बहुत पानी है। इतना पानी देखे थे? कभी ना देखे थे, कभी ना इतना पानी। घर में इतना पानी है। सब लोग निकल गया बाहर? ना, आदमी हमारा सब घरे मार। तब नाव का व्यवस्था नहीं किया गया निकलने? ना, तब ना नाव ना तब भाई खबैले वहाँ सिंहेश्वर तक गेले लागल। बहुत दूर से आइले। वाल्मीकि नगर बराज से गंडक नदी में छोड़े गए भारी मात्रा में पानी अब दियारा इलाके में फैलने लगा है। पानी बढ़ने से दियारा वासी पलायन करने के लिए मजबूर है। वहीं मुख्य सड़कों पर 3 फीट तक का बहाव होने के कारण आवागमन भी प्रभावित हो चुका है।
पीछे ले जाइए सबको। मुजफ्फरपुर में बाढ़ का तांडव शुरू हो चुका है। मुजफ्फरपुर से होकर गुजरने वाली तमाम नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। वहीं बागमती नदी पूरी तरह से बेकाबू हो गई है। मुजफ्फरपुर जिला अधिकारी सुब्रत कुमार सेन और एसपी राकेश कुमार ने संयुक्त रूप से नदी के तटबंधों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। अगली खबर सासाराम से है, जो कि बुरी तरह से बाढ़ से प्रभावित है। वहां के नौहट्टा प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए स्थानीय स्वास्थ्य प्रबंधन पूरी तरह से तैयार है। अनुरोध है कि अगर आपकी तबीयत खराब है तो नौहट्टा अस्पताल से टीम आई हुई है। आप निःशुल्क दवा ले सकते हैं, आपकी जांच की भी व्यवस्था है। आप सभी लाभार्थियों के लिए आपके ही सेवा में नौहट्टा अस्पताल की पूरी टीम है। आप कृपया पंक्तिबद्ध होकर शांति बनाते हुए जिनको जो भी तकलीफ है, दिक्कत है, आप दवाई ले लें। आप धैर्य बनाए रहें। अभी जो है नौहट्टा से बारिश का पानी और बाढ़ का पानी कम हो गया है। आप धैर्य बनाए रहें। आप सभी ईश्वर से प्रार्थना करें और धैर्य बनाए रखें। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नौहट्टा की ओर से मेडिकल कैंप टीम है आपके बीच। आप निःशुल्क दवाई और जांच करा लें। आप लाभार्थियों को सूचित किया जाता है कि नौहट्टा अस्पताल की तरफ से बाढ़ पीड़ित ग्रामीणों के लिए निःशुल्क दवाई और टेस्ट की व्यवस्था है। आप पंक्तिबद्ध होकर शांति व्यवस्था बनाए रहें और अपनी मर्ज के हिसाब से दवाई ले लें। आप धैर्य बनाए रखें। आप हमें सहयोग करें। धन्यवाद। आज की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहे प्लस न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। %80 ऑफ पे कुर्ता एंड जूती। ऐसे कैसे? आधे दाम में कोटी। ओ ब्यूटी। अरे कैसे क्या? ऐसे मीशो मेगा ब्लॉकबस्टर सेल मेंस फैशन पे अप टू 80% ऑफ 27 सितंबर से। ब्रांडेड स्किन केयर और फुटवेयर पे मेगा डील। ऐसे कैसे? 80% ऑफ पे कुकवेयर। व्हाट अ स्टील। ऐसे कैसे? ऐसे मीशो मेगा ब्लॉकबस्टर सेल अब ब्रांड्स पे अप टू 80% ऑफ 27 सितंबर से। और ऑर्डर्स लेट नाइट होगी। तू किचन देख, डिलीवरीज मैं कर दूंगी। पीरियड्स में समझ लो पीरियड्स भूल ही गई। क्योंकि स्टे फ्री सिक्योर एक्सेल की लीग लॉक टेक्नोलॉजी दे 12 घंटों तक प्रोटेक्शन। स्टे फ्री सिक्योर एक्सेल, दिन तुम्हारे साथ चलेगा।